जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है और गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी ने शेयर किया है। तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। तो पहले हम अंतर जाप करेंगे गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं गुरु जी से 5 मार्च 2023 में जुड़ी। गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा। तो ये गुरु जी से जुड़ने का ये था कि पहले मेरे हस्बैंड गुरु जी से जुड़े, जो बिल्कुल किसी को मानते ही नहीं थे, परमात्मा की तरफ इतने लीन नहीं थे जितने की होने चाहिए। बस ठीक है जो भी था, और किसी गुरु को नहीं मानते थे। तो जहाँ पे संगत जी मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वहाँ पे गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। तो ऐसे ही गुरु जी से मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा जुड़ गए वहाँ पर, और इतना जुड़ गए कि बस पूछो ही मत। और तो संगत जी वो आते थे तो मुझे रोज़ बताते थे वहाँ गुरुजी हैं, और एक गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है। मैं उनको देखता हूँ तो मुझे मतलब एक अच्छा मतलब महसूस होता है। आसे पासे हर जगह सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। तो मैं कहती थी अच्छा चलो हम भी कभी दर्शन करेंगे। तो संगत जी मुझे गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हमें किसी अपने रिश्तेदार के घर पे हुई। तो जैसे ही पीले स्वरूप में गुरुजी जो पीले चोले में है, उस स्वरूप में गुरुजी के दर्शन हुए, चरण स्वरूप के और गुरुजी के। तो जैसे उसी टाइम ही गुरुजी ने जैसे हमें अपने साथ जोड़ लिया। तो संगत जी फिर हम तब जुड़ते ही चले गए। ऐसे ही गुरुजी ने हमें डुगरी भी बुला लिया। हम वहाँ पे हमने गुरुजी के दर्शन किए और लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया। तो गुरुजी ने हमारी आधी बीमारियाँ, रोग, कष्ट तो सभी उसी दिन ही ख़त्म कर दिए थे। और एक जो जीवन था, वो जीवन ने नवा मोड़ ले लिया। तो संगत जी सब कुछ अच्छा होता चला गया। मेरे हस्बैंड, जो मेरे अंकल इतने बीमार थे, उनको लीवर की प्रॉब्लम थी, जो डैमेज हो गया था, गुरुजी ने वो भी ठीक करा। नॉर्मल रिपोर्ट आ गई, उनके बैंड डले हैं। उसके बाद सारी नॉर्मल रिपोर्टें आई। अब ट्रीटमेंट चल रहा है गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ठीक कर दिया, उनको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर दिया। जो ऐसी सिचुएशन थी कि संगत जी मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। और अब वो अपनी अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद सारी चिंताएं खत्म हो गई, सारी मुश्किलें हट गई। चलो थोड़ी बहुत तो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं संगत जी, पर वो तो हमें अपने कर्म काटने ही हैं। गुरुजी बोलते हैं कि 10% तो तुम्हें काटने ही पड़ेंगे। तो संगत जी मैं गुरुजी का मैसेज आता था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर कुड़िए, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं कहती थी मैं तो रोज़ ही शुक्राना करती हूँ। तो मुझे पता नहीं था सत्संग शेयर करने को ही शुक्राना सत्संग बोलते हैं। तो संगत जी मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आपको बताती हूँ कि मेरे संग ये सत्संग हुआ कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि कुड़िए जा माता वैष्णो देवी ते मत्था टेक के आ। ते मैंने जब देखा तो मैसेज पढ़ा तो मैं क्या, गुरुजी हम कैसे जाएंगे, कोई मतलब बन नहीं रहा कोई भी विचार, या कोई मन में भाव भी नहीं है जाने का, कैसे जाएंगे। तो संगत जी आप यकीन मानो कि मेरे साथ एक आंटी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप दोपहर में ही कि उनका फ़ोन आया कि आप माता वैष्णो देवी चलोगे। तो संगत जी मैं हैरान हो गई। तो और मुझे हंसी भी आई कि देखो गुरुजी कैसे बताते हैं और या कैसे ले जाते भी हैं। और गुरुजी ने जाने का जरिया भी बनाया। तो संगत जी हम 22 मार्च को माता वैष्णो देवी के लिए गए, दर्शनों के लिए गए। तो गुरुजी ने मुझे हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाई बटरफ्लाई के रूप में। हर जगह पे संगत जी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। जब हम त्रिकूट पर्वत पे पहुंचे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, तो वहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे अपने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए संगत जी। तो जितनी यात्रा मैंने कवर की,
12 मील हम गए तो 12 मील तक ही गुरुजी मेरे साथ थे। संगत जी, हर जगह पे गुरुजी थे, हर जगह पे। तो संगत जी, ये मेरा एक सत्संग गुरुजी के साथ हुआ और गुरुजी ने करवाया, सॉरी। और संगत जी, फिर हमें कहाँ जाना था कि वापसी हम आ रहे थे, तो आते हुए मुझे मतलब गुरुजी की एक पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया उस टाइम कि एक संगत में से कौन था कि वो मेरे से बात करने लगे। तो मैंने कहा कि वो बोलने लगे हमारी फैमिली पीछे रह गई है। तो मैंने भी बोला कि हमारे भी आंटियां ऊपर रह गई हैं, तो पीछे रह गए हैं, वो आ रही हैं। तो संगत जी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं गुरु जी से बातें कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरु जी मेरे से बात कर रहे हैं। तो मतलब महसूस हो रहा था संगत जी मुझे पूरा पूरा। तो गुरु जी ने पता नहीं किस रूप में मुझे दर्शन दिए। गुरु जी कहते हैं मैं किसी भी रूप में दर्शन दूंगा। और फिर संगत जी जब हम वापस आए तो होली वाले दिन, तो मैंने गुरु जी के स्वरूप पे गुलाल लगाया, चंदन टीके पे। तो मुझे उसमें ओमकार के और भोलेनाथ के दर्शन गुरु जी ने दिए। तो हमें ब्लेस किया संगत जी गुरु जी ने उस दिन। और जब मैं जोत जलाती हूँ माता शेरा वाली की, उसमें उस दिन साक्षात गुरु जी ने अपने दर्शन दिए। और बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन गुरुजी ने अपनी जोत में दिए। संगत जी बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी, बहुत ब्लेस करते हैं। हर एक कष्ट काट देते हैं गुरुजी। बड़ा होने वाला कष्ट को छोटे में टाल देते हैं गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का हमारी लाइफ में आने का, हमें चुनने का, हमें अच्छा बनाने का, सही मार्ग दिशा दिखाने की। संगत जी, तो संगत जी एक और मुझे है सत्संग कि मेरा कि एक मैसेज आते थे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो मैं डर जाती थी कि ब्लैक मैजिक कहीं किसी में आ रहा है कि कहीं लाल धागा पड़ा है और कोने में पड़ा है। तो संगत जी मैं डर गई। तो मैंने सारी एक दिन सफाई करी तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो संगत जी जैसे मैंने अपनी अलमारी खोली, गुरु जी से मैंने बोला कि मुझे कुछ गुरुजी नहीं मिल रहा है, मुझे आप बताएं कि सत्संग के थ्रू कि मुझे थोड़ा पता लगे कि कहाँ पे कोई धागा पड़ा हुआ। तो संगत जी मेरे पर्स में, मैंने अलमारी खोली तो पर्स के अंदर एक मुझे लाल धागा मिला जो मैंने बाहर निकाला। तो संगत जी कई कष्ट तो गुरुजी ने बिना बताए ही काट देते हैं, सपने में ही काट देते हैं कई कष्ट। तो गुरुजी बोलते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे सपने में ही कितने कष्ट डाल देता हूँ। और संगत जी अभी शिवरात्रि से पहले मेरे घर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप आया दिल्ली से। एक मेनका आंटी हैं जो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग भेजी। मैंने शोधी हरी मंगवाई थी। तो संगत जी मैंने सिर्फ शोधी हरी मंगवाई थी, लेकिन गुरुजी को याद था कि मेरी इस बेटी ने मेरे से कभी स्टिकर भी मांगा था डुगरी में, जब हम टोकन ले रहे थे। तो गुरुजी ने मुझे स्टिकर भी भेजा और एक ब्रेसलेट भेजा। देखो हम तो भूल गए थे, लेकिन गुरुजी अपने बच्चों की सारी बातें याद रखते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे क्या बोलते हैं, क्या मांगते हैं, क्या कहते हैं। गुरुजी को सब याद रहता है संगत जी। तो गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप मेरे घर आया। वाइट चोले में गुरुजी आए और गुरुजी पहले ही मैसेज देते हैं कि मैं तेरे घर आ रहे हैं, तैयारी शुरू कर ले। और गुरुजी अभी भी मुझे मैसेज देते हैं संगत जी कि मैं तेरे घर आ रहे हैं, फुल्लां दी तैयारी कर लै, सत्संग दी तैयारी कर लै। तो संगत जी मेरा एक सत्संग है जो मैं करूँगी और मुझे पता है कि गुरुजी वो सत्संग मेरे से जल्दी ही करवाएंगे, बहुत जल्दी करवाएंगे। और गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि तू तैयारियां कर ला सत्संग दी, तेरे घर रौनक लगन वाली है। ते संगत जी हम तो हमेशा ही अपनी खुशियों का इंतज़ार करते हैं कि सुबह उठते ही गुरुजी हमें कौन सी खुशी देंगे। हमें तो अपने पिता से आस है, पिता पे विश्वास है, अपने मालिक पे विश्वास है संगत जी। और संगत जी मैं यही कहना चाहूँगी कि बस सारी संगत अपना विश्वास गुरुजी पे बनाए रखें। जो दुखी हैं गुरुजी उनके कष्ट टालें, सबको
अच्छी ब्लेसिंग दें। गुरु जी तो सभी को देते हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जो देर लगती है तो उसमें ज़्यादा भलाई होती है। गुरु जी कहते हैं सब्र रखते ठंड रख, तेनों जल्दी ही सब कुछ मिलूगा। तो हमें अपने पिता पे विश्वास रखना चाहिए। तो संगत जी, मैं जो गुरु जी मेरे से बुलवा रहे हैं मैं वही बोली जा रही हूँ जो मुझे याद आ रहा है। सत्संग तो बहुत से हैं गुरु जी ने किए हैं लाइफ में, और बहुत अच्छा समय शुरू हो गया है गुरु जी की लाइफ में आने के बाद। जब से गुरु जी ने हमें जोड़ा अपने साथ, बहुत लाइफ बदल गई, चेंज हो गई, सुख शांति मिल गई। किसी से ज़्यादा बात ना करनी, किसी की निंदा चुगली ना करनी, ये सब कुछ गुरु जी ने हमें एक ऐसा मार्गदर्शन किया हमारा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हर कभी कभी हम मानव कभी किसी की बात ही कर लेते थे, कभी किसी को कुछ कह देते थे, अपशब्द बोल देते थे, लेकिन गुरु जी ने वो भी सब कुछ ठीक कर दिया, हमें सही रास्ता दिखाया संगत जी। और गुरु जी कई बारी बोलते हैं कि मैसेज देते हैं कि तू फिक्र ना कर, मैं चिंता ना कर, मैं तेरे नाल खड़ा। जो भी तेरे लिए बुरा सोचते हैं तो उन्होंने जाकर कह दे कि हम तेरे नाल, तेरा प्यो खड़ा है, तेन चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। तो संगत जी, अब मुझे यही है कि बस मैं हर मुश्किल से निकल जाऊंगी, हर एक उस मुश्किल घड़ी से निकल जाऊंगी, और मुझे पता है मेरे गुरु जी मुझे निकाल देंगे संगत जी। और संगत जी, मैं बस अब यही यहाँ पे अपना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बांटने से बढ़ती हैं। ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत के साथ ज़रूर शेयर करिए। अपना शुक्राना सत्संग भेजने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या वॉइस रिकॉर्डिंग के रूप में अपना शुक्राना सत्संग भेज दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।